नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मगनेश्वर। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो केंद्रीय कर्मचारियों को झटका, अब नहीं मिलेगा डीए का 18 महीने का बकाया। केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल 18 महीनों के डीए बकाया को लेकर सरकार ने राज्यसभा में लिखित जानकारी दी है। दरअसल सरकार ने मंगलवार को साफ किया है कि महंगाई भत्ते के 18 महीनों के बकाया जारी करने का यहाँ पर व्यवहारिक नहीं है। वहीं उन्होंने बताया है कि कोरोना काल में केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते यानी डीए और पेंशन भोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत यानी डीआर पर रोक यहाँ पर सरकार ने लगा दी थी। और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को राज्यसभा में एक प्रश्नकाल के लिखित जवाब में साफ किया है कि कोरोना काल में रोकी गई केंद्र सरकार के कर्मचारियों की और पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का बकाई जो किस्त है वो यहाँ पर जारी करना व्यवहारिक नहीं है। वही साल 2020 में कोविड के प्रतिकूल प्रभाव और केंद्र द्वारा किए गए कल्याणकारी उपायों के कारण फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के बाद तक उसका जो राजकोषीय प्रभाव है वो मौजूद रहा है। वहीं चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार के विभिन्न कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के संघों ने 18 महीनों के डीए और डीआर जारी करने के बारे में सरकार को कई आवेदन दिए थे। गौरतलब है कि सरकार ने महामारी के कारण आए आर्थिक व्यवधानों को देखते हुए 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2021 तक के डीए और डीआर की 3 किस्तों पर रोक लगा दी थी, जिसे जो केंद्र कर्मचारी है वो काफी समय से इसके बारे में यहाँ पर मांग कर रहे थे। बात करते हैं अगली खबर की। तो ट्रेन टिकट बुकिंग का मिला है एक और ऑप्शन। फोन पे यूजर्स अब ऐप के जरिए खरीद सकते हैं टिकट। कहा जाता है कि रेल भारत की लाइफलाइन है और यूं ही नहीं कहा जाता है कि एक अनुमान के मुताबिक भारत में लगभग 23 मिलियन लोग जो है प्रतिदिन ट्रेन की यहाँ पर यात्रा करते हैं। वही आंकड़ा ऑस्ट्रेलिया की पूरी जनसंख्या के बराबर है। यही वजह है कि भारतीय नागरिक है वो रेल सुविधाओं में प्रतिदिन सुधार देखना चाहते हैं। अब फोन पे ने भी यहाँ पर यूजर्स को मोबाइल ऐप की मदद से ही ट्रेन टिकट बुक कराने की सुविधा जो है वो दे दी है। दरअसल IRCTC की वेबसाइट के अलावा कई अन्य मोबाइल ऐप भी यहाँ पर रेलवे टिकट बुक ऑनलाइन करने की सुविधा दे रहे हैं। वही फोन पे पर ट्रेन टिकट बुक करना बहुत ही आसान है। तो वही इसके उपयोग से रिफंड और बिना किसी चार्ज के टिकट कैंसिल भी कराया जा सकता है। दरअसल ऐप के जरिए आप रेल रूट की जानकारी पाने के साथ साथ सभी मेल और एक्सप्रेस और सुपरफास्ट समेत अन्य श्रेणी की ट्रेनों के टिकट आसानी से बुक कर सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की। तो नए वाहन खरीदने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए। टाटा मोटर्स की कमर्शियल गाड़ियां 2 जनवरी से हो जाएगी महंगी। टाटा मोटर्स अपनी कमर्शियल गाड़ियों की कीमत जो है नए साल यानी 2 तारीख यानी 2 जनवरी 2023 से बढ़ाने की घोषणा कर दी है। कंपनी की गाड़ियों के लिए अब कस्टमर को 2% ज्यादा कीमत देनी होगी। टाटा मोटर्स देश भर में ट्रक, बस सहित अन्य कमर्शियल व्हीकल की सबसे ज्यादा जो बिक्री है वो करने वाली कंपनी है। कंपनी का कहना है कि दामों में बढ़ोतरी अलग अलग मॉडल और वेरिएंट के मुताबिक अलग अलग होगी। ये कमर्शियल वाहनों की पूरी सीरीज पर जो है वो लागू होगी। दरअसल कीमतों में इजाफा जो है किस लिए किया जा रहा है, तो कंपनी ने यहाँ पर जो घाटा है उसकी बात यहाँ पर कही है कि यानी जो घाटा उस कंपनी को हुआ है उसके बाद यहाँ पर अलग अलग मॉडल पर अलग अलग जो बढ़ोतरी है वो लागत में आ रहे जो घाटा है उसको देखते हुए यहाँ पर कंपनी ने दाम बढ़ाने का फैसला किया है। बात करते हैं अगली खबर की। तो सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध को लेकर बड़ी खबर देखिए। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लेकर केंद्र सरकार ने कही है बड़ी बात। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर बड़ी खबर देखिए। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लेकर केंद्र सरकार ने कही है बड़ी बात। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लेकर केंद्र सरकार ने लोकसभा में कहा है कि फिलहाल इस पर प्रतिबंध को और विस्तृत करने की कोई जो योजना है वो नहीं है। सरकार ने कहा है कि फिलहाल इस तरह के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बात कही है। ये बात उन्होंने कही है। लोकसभा में उमेश जे यादव के इस बाबत में सवाल पूछा था कि सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध के दायरे का विस्तार करने की अगर कोई क्या योजना है, तो इसके जवाब में केंद्र की ओर से कहा गया है कि फिलहाल इस तरह की कोई प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। वही प्लास्टिक के वेटेज को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने कुछ चुनिंदा सिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध का ऐलान किया था। वह सिंगल यूज प्लास्टिक उसे कहते हैं जिसे एक बार इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है और इसे रिसाइकल के लिए फिर यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वह प्लास्टिक प्रदूषण में इनका सबसे अधिक योगदान होता है। वह सिंगल यूज प्लास्टिक में एयरबड्स और प्लास्टिक की डंडी और इसके अलावा गुब्बारे पर लगने वाले प्लास्टिक की डंडी और इसके अलावा प्लास्टिक बैग और
कैंडी स्टिक और इसके अलावा आइसक्रीम स्टिक और जो प्लेट है वो प्लेट और कप और गिलास और यहाँ पर कटलरी जैसे सामान इसमें आते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो एमपी के बेरोजगार युवाओं के लिए कुछ खबरी। एमपी में पटवारी के 6,755 पदों पर निकली है भर्ती। मध्य प्रदेश में पटवारी के 6,755 रिक्त पदों पर भर्ती होने जा रही है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया जो है वो 5 जनवरी 2023 से शुरू होगी, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो यहाँ पर 19 जनवरी 2023 है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने पहले पटवारी के यहाँ पर 2,734 रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी किया था, जिसे कुछ ही देर पहले यहाँ पर बढ़ाकर 6,755 वैकेंसी कर दी गई है। मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती के लिए ऑनलाइन जो आवेदन है, आप ऑनलाइन जो वेबसाइट है davv.mponline.gov.in पर जाकर इसके बारे में जो आवेदन है वो आप कर सकते हैं।